तो एक और जो क्वेश्चन था कि मतलब जैसे जब हम नए नए सीखते हैं तो हम मतलब लोगों को एक तरीके से भक्तों को या वैष्णव को जज करने वो लगते हैं ये देखकर कि क्योंकि उनका एक्शन उस समय पे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही कॉमन है और ये ये मतलब अच्छी भक्ति नहीं है इस तरीके से। तो व्हाट शुड मतलब क्या हमारा किसी के भी प्रति कैसा रिस्पेक्ट और क्या एटिकेट होना चाहिए, तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हाँ प्रभु, रेस्पेक्ट का श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं शिक्षाष्टकम के लिए कि त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये कुछ आइडियल स्टैंडर्ड है। अब हम आइडियल पे नहीं हो सकते बट हम जहां भी हैं वहां से आइडियल पे जाने की कोशिश कर सकते हैं हम बेस्ट। तो त्रिनादपि सुनिचेन बोलते हैं एकदम जैसे तिनका होता है उसको कोई कुचल देता है फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। तरोरपि सहिष्णु ना कि पेड़ को कोई पत्थर मार देता है फिर भी वो रेजिस्ट नहीं करता। और जो अमानी न मान देने मतलब आपको कोई सामने से गलत भी बोल रहा है उसको भी हम रेस्पेक्ट दें। ये आइडियल स्टैंडर्ड है किसी में फॉल्ट नहीं देखने का। क्यों? क्योंकि अगर कोई आदमी अपने आप को ये मानेगा यार मैं इतना गिरा हुआ हूँ इतना मतलब तुच्छ हूँ, तो क्यों किसी और में फॉल्ट देखेगा। तो फॉल्ट फाइंडिंग का यही है एक सबसे बड़ा रीजन। प्रभुपाद बोलते थे कि एक लेटर में बोलते हैं कि एक पर्सन डिवोटी थे वो दूसरे में कि प्रभुपाद उसमें ये गलती है ये गलती है ये गलती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यू योरसेल्फ इज ए सीव एंड यू आर सेइंग दैट ही इज ए नीडल। मतलब सीव के अंदर इतने सारे छेद होते हैं कि तुम्हारे खुद के अंदर इतने सारे छेद हैं और तुम बोल रहे हो नीडल है। नीडल का मतलब नीडल में एक ही छेद होता है ना, कि तुम इतने फुल ऑफ होल्स, यू आर फुल ऑफ होल्स एंड यू आर सेइंग दैट ही इज हैविंग होल। हैं ऐसे। एक दूसरे इंस्टेंस में प्रभुपाद कहते हैं कि यू कैनॉट फाइंड मिस्टेक्स इन अदर्स अनलेस यू आर फ्री ऑफ सस्पिशन। अगर आप खुद किसी भी जो सस्पिशियस जो लेवल है उससे ऊपर नहीं हो, अगर आप कि भाई आपके कैरेक्टर में कोई फ्लो नहीं है, तब तक आप किसी दूसरे में फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर सकते हो। अब कोई कहता है क्या कभी नहीं कर सकते? नहीं, कुछ ऐसी पोजीशन होती है जिसमें फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। जैसे पेरेंट्स हैं तो अगर वो फॉल्ट फाइंड नहीं करेंगे बच्चों के अंदर तो उनको रेज नहीं कर सकेंगे। इसको अगर टीचर है वो फॉल्ट फाइंड नहीं करेगा तो स्टूडेंट को ट्रेन नहीं कर सकेगा। बट जैसा प्रभु ने कहा कि विद इन वैष्णवास कि भाई हम एक कम्युनिटी के अंदर ही फॉल्ट फाइंडिंग, जैसे मैं कहूँ भाई हर्ष प्रभु में ये कमी है, वी ऑल आर ऑन सिमिलर लेवल। तो दिस शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, है ना, क्योंकि इससे सिर्फ एक परिणाम होगा, वो है हमारा खुद का सर्वनाश होना। उसका और कोई रीजन नहीं है। एक सिमिलर प्लेटफॉर्म में फॉल्ट फाइंडिंग करने का अगर हमें लग भी रहा है कि किसी दूसरे, अब इसका मतलब कई बार और भी गलत निकाल लेते हैं कि हमें दूसरों की गलतियां देखनी ही नहीं चाहिए। नो, आप इंटरनल असेसमेंट कर सकते हो। वो इसलिए जरूरी है कि आपको पता भी तो लगाना है कि भाई आपको किसके साथ एसोसिएट करना है। अगर हम इंटरनली सोचेंगे नहीं कि ये सही है और ये गलत है, इनफैक्ट इसीलिए बोला जाता है कि भाई मध्यम अधिकारी जो है उसको डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है। प्रभुपाद जो गलत चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं हेवीली, क्यों करते हैं? ताकि उनके स्टूडेंट्स को डाउट नहीं रहे डिस्क्रिमिनेट करने के अंदर, है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद इतने हार्श क्यों हैं, आप लोग बोलते हो क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए, प्रभुपाद क्यों कर रहे हैं, क्यों रास्कल कह रहे हैं, इडियट्स बोल रहे हैं, फूल्स बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए, कि भाई वरना लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये भी सही है वो भी सही है, आई एम ओके यू आर ओके एंड एवरीथिंग इज ओके। सो प्रभुपाद चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स इस ट्रैप में नहीं पड़े, इसलिए बोलते हैं आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद क्रिटिसाइज करते हैं, हेवीली क्रिटिसाइज करते हैं हमें बचाने के लिए, कि हमारे जैसे मूर्ख लोग हैं वो बह नहीं जाएं भावनाओं के अंदर और कहीं दूसरे चक्कर में नहीं पड़ जाए, मायावादी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। दैट्स व्हाई प्रभुपाद इतने हैवी हैं। बट अब अगर हम हमारे लेवल पे देखें तो अगर हम कहीं पे मान लो जूनियर है, किसी को हम ट्रेन कर रहे हैं, छोटा भाई है, वहां पे कुछ जजमेंट करना पड़ सकता है आपको उसको गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट सिमिलर जो प्लेटफॉर्म है एक कम्युनिटी में, जैसे हम साथ हैं, हम कोई के मतलब हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि किसी को ट्रेन करने की, है ना। विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी ही हम ज्ञान दे रहे हैं कि भाई उस वक्त में ये कमी है इस वक्त में ये कमी है, दैट्स कंप्लीटली नॉनसेंस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं व्हेन यू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स लुक विद इन, अमेंड योरसेल्फ रेदर देन ट्राइंग इनटू द फेलिटीज ऑफ अदर्स। ये कोट है उनका डिवोटीज के लिए, कि जब भी हमें दूसरों में कमियां दिखें वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, अगर
अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी हो कमियां देख के ठीक करना तो ठीक है, विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम कमियां देख रहे हैं तो हमें तुरंत ये देखना चाहिए मेरे अंदर क्या कमी है और मैं उसको क्या ठीक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि देर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन हार्म योर सेल्फ अदर देन योर सेल्फ। तो दूसरों में क्या कमियां इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी कमियां हमें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हमें जो बर्बाद करेंगी वो सिर्फ हमारी ही कमियां करेंगी। इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हम हमारी कमियों पे वर्क करें, उनको सुधारें। और हम सब साधक हैं, हम सब बहुत से डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स में लैकिंग है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हम इंट्रोस्पेक्शन करें और आगे बढ़ें।